नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूँ आपका दोस्त आरके। काजल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ध्यान क्या है, तो तुम क्या कहोगी? आंखें बंद करके बैठना, किसी मंत्र का जाप करना या विचारों को रोकने की कोशिश करना? ज्यादातर लोग यही मानते हैं आरके। हम सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है मन को कंट्रोल करना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिसे आप ध्यान समझ रहे हैं वो सिर्फ एक सेल्फ हिप्नोसिस या दिमाग को सुलाने का तरीका है? चौंक गए ना? आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देगी। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति की किताब ध्यान के बारे में। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान कोई सिस्टम नहीं है, ध्यान कोई प्रैक्टिस नहीं है, ध्यान तो एक अवस्था है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मंत्र के असली शांति पाई जा सकती है। अच्छा, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ध्यान के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं या जो हमें सिखाया गया सारी है, तकनीकें, आसन, हाँ बिल्कुल, सारी तकनीकें, सांस पर ध्यान लगाना, मंत्र पढ़ना, शांत बैठने की कोशिश करना, ये सब क्या हो अगर ये सब असल में ध्यान हो ही ना? मतलब ये सब करके हम ध्यान के पास नहीं बल्कि उससे और दूर जा रहे हो। एग्जैक्टली, यही सवाल। ये सवाल ही अपने आप में ध्यान की शुरुआत है, क्योंकि ये हमारे सारे बने बनाए ढांचों पर सवाल उठाता है। और आज हम जिन दार्शनिक के विचारों पर बात कर रहे हैं, जे कृष्णमूर्ति, उनका तो पूरा जीवन ही इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता था। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये खास बातचीत जे कृष्णमूर्ति की ध्यान पर दी गई समझ पर ही आधारित है। और हमारा मकसद कोई नई तकनीक सीखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ध्यान को लेकर जो हमारी एक पारंपरिक सोच है उसे शायद पूरी तरह से तोड़कर देखना है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसे आप दिन में बस 10 मिनट के लिए करें। नहीं, अपनी परेशानियों से भागने का कोई रास्ता है। ये तो हर पल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी फैसले के खुद को पूरी तरह से जानने की एक कला है। एक ऐसी कला जिसे कोई दूसरा सिखा नहीं सकता, और यही उनकी सबसे क्रांतिकारी बात है। तो चलिए इसी को परत दर परत खोलते हैं। कृष्णमूर्ति का तरीका बड़ा दिलचस्प था। वो ये बताने से पहले कि कोई चीज क्या है, पहले ये साफ करते थे कि वो क्या नहीं है। हाँ, निषेध के द्वारा समझना। तो हम भी वहीं से शुरू करते हैं। ध्यान क्या नहीं है? और ये लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहली और सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात जो वो कहते हैं वो ये है कि ध्यान कोई तकनीक, कोई विधि या कोई सिस्टम नहीं है। यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ये बात आज के समय में हजम करना बहुत मुश्किल है। आज तो हजारों मोबाइल ऐप्स हैं, गुरु हैं, वर्कशॉप्स हैं जो हमें ध्यान करने की सही तकनीक सिखाने का दावा करते हैं। कोई कहता है सांस पर ध्यान दो, हाँ, कोई कहता है शरीर को स्कैन करो। तो क्या कृष्णमूर्ति के हिसाब से ये सब गलत है? देखिए, गलत शब्द शायद सही ना हो, लेकिन उनके नजरिए से ये ध्यान नहीं है। जैसे ही कोई तकनीक आती है, मन क्या करता है? पकड़ लेता है। हाँ, उसे एक औजार की तरह पकड़ लेता है। आप रोज सुबह बैठकर वही क्रिया दोहराते हैं। धीरे धीरे वो एक आदत बन जाती है, एक मैकेनिकल प्रोसेस। अच्छा। और कृष्णमूर्ति का मूल तर्क ये है कि जो चीज आदत बन जाए, जो दोहराव पर आधारित हो, वो मन को कभी भी ताजगी और आजादी नहीं दे सकती। वो तो उसे और भी सुस्त कर देती है, कंडीशन कर देती है। अच्छा, मतलब मन एक पिंजरे में ही घूमता रहता है, भले ही वो पिंजरा ध्यान की तकनीक का क्यों ना हो। ठीक है, ये समझ आया। बिल्कुल। तो कोई तकनीक नहीं? फिर दूसरी बात आती है कोशिश करने की, इच्छा शक्ति की। मतलब जब हम कहते हैं मैं अपने मन को शांत करूंगी, मुझे अपने विचारों पर काबू पाना है, इसमें तो बड़ी ताकत महसूस होती है। बिल्कुल महसूस होती है, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि ये मैं कौन है जो मन को शांत करना चाहता है? यहीं पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक विचारक है और एक विचार है जिस पर वो काबू पाना चाहता है। ये तो मन का ही एक हिस्सा है जो दूसरे हिस्से से लड़ रहा है। अच्छा। इस कोशिश में, इस संघर्ष में ऊर्जा खर्च होती है और मन और भी ज्यादा सिकुड़ जाता है, बंध जाता है। वो कभी शांत नहीं हो सकता। शांति कोशिश से नहीं आती। तो जैसे ही हम कोशिश करते हैं, हम एक तरह से अपने ही खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं। वाह। और इसी से जुड़ी एक और बात जो लोग अक्सर ध्यान से जोड़ते हैं वो है दुनिया की परेशानियों से एक ब्रेक लेना, एक तरह का पलायन। हाँ, और कृष्णमूर्ति इस पर बहुत सख्त है। वो कहते थे कि अगर आपकी रोज की जिंदगी में गुस्सा, जलन, लालच और संघर्ष भरा पड़ा है तो 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना। वो सिर्फ खुद को धोखा देना है। वो एक अस्थायी नशा हो सकता है जहां आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं,
लेकिन जैसी आप आंखें खोलेंगे, सिर्फ ध्यान के सहारे शांति नहीं पा सकते। अच्छा, एक और चीज है, प्रार्थना। बहुत से लोग प्रार्थना को ध्यान का ही एक रूप मानते हैं। कृष्णमूर्ति इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क देखते थे। वो कहते थे कि प्रार्थना अक्सर तब पैदा होती है जब हम खुद को कमजोर, दुखी या बेचारा महसूस करते हैं। हम किसी बाहरी शक्ति से, किसी भगवान से मदद मांगते हैं। इसमें एक मांगने वाला है और एक देने वाला है, एक अलगाव है। जबकि ध्यान उनके लिए सारे अलगाव का अंत है। ये उस मैं का घुल जाना है जो खुद को पूरी दुनिया से अलग समझता है। और अनुभवों के बारे में क्या? बहुत से लोग ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई खास अनुभव चाहिए, कोई दिव्य रोशनी देखना, कोई आवाज सुनना या कुंडलिनी जागृत करना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जाल है, ऐसा वो मानते थे। मन हमेशा नए और रोमांचक अनुभव चाहता है, चाहे वो दुनिया के हों या अध्यात्म के। लेकिन अनुभवों की ये खोज भी असल में जो हैं, यानी हम जैसे हैं, हमारी जो असलियत है, उससे भागने का ही एक और तरीका है। अच्छा, तो मन अपनी बोरियत से बचने के लिए इन अनुभवों के पीछे भागता है? हाँ, अपने खालीपन से बचने के लिए। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ध्यान अनुभवों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अनुभव करने वाले को ही समझ लेना है। और आखिर में मंत्रों का जाप, ये तो बहुत ही पुरानी और प्रचलित विधि है। हाँ, लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार किसी शब्द या मंत्र को बार बार दोहराना मन को शांत नहीं करता, वो उसे बस सुस्त और मंद बना देता है। मतलब एक तरह का आत्मसम्मोहन। बिल्कुल, सेल्फ हिप्नोसिस। आप मन को एक ही चीज में उलझाकर थका देते हैं तो वो कुछ देर के लिए शांत महसूस होता है, लेकिन वो असली शांति नहीं है, वो एक थोपी हुई चुप्पी है। ठीक है, तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, तकनीक, कोशिश, पलायन, अनुभव की खोज, मंत्र जाप, इन सब में एक चीज कॉमन लग रही है। हाँ, क्या? वो है मैं, अहम। बिल्कुल, हर कोशिश के केंद्र में एक कर्ता बैठा है जो कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है। और कृष्णमूर्ति का सबसे क्रांतिकारी और गहरा विचार यही है कि जब तक ये कर्ता मौजूद है, जो ध्यान कर रहा है, तब तक सच्चा ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कर्ता और जिस पर ध्यान किया जा रहा है, इन दोनों के बीच एक दूरी, एक विभाजन पैदा करता है। और ध्यान तो सारे विभाजन का, सारी दूरियों का अंत है। वाह, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हमने तो लगभग वो सब कुछ खारिज कर दिया है जो लोग ध्यान के नाम पर सदियों से करते आ रहे हैं। तो अगर ये सब ध्यान नहीं है, तो फिर बचा क्या? कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान आखिर है क्या? अब हम उस जगह पर आ रहे हैं जहां शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ध्यान जीवन की सबसे महान कला है। और ये इसलिए महान है क्योंकि इसे कोई सिखा नहीं सकता, इसकी कोई नकल नहीं की जा सकती। इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि हर इंसान को इसे खुद खोजना पड़ता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आत्मज्ञान से, यानी अपने बारे में सीखने से। बस खुद को देखना। कैसे? बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फैसले के। ये देखना कि आप चलती कैसे हैं, आप खाती कैसे हैं, आप दूसरों से बात कैसे करती हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो अंदर क्या होता है? और जब कोई बुराई करता है तो क्या महसूस होता है? बिल्कुल, अपनी जलन को देखना, अपने गुस्से को देखना, बस देखना, उसे दबाए बिना या उसे सही ठहराए बिना। मतलब एक तरह से खुद की ही वैज्ञानिक बन जाना जो बस डेटा इकट्ठा कर रही है। हाँ, उस पर अच्छा बुरा का लेबल लगाए बिना। जैसे ये नोटिस करना कि ट्रैफिक में फंसने पर मेरे कंधे अकड़ जाते हैं और मेरी सांस तेज हो जाती है, बस इतना ही। क्या ये ध्यान है? हाँ, यही ध्यान की बुनियाद है। कृष्णमूर्ति इसे बिना चुनाव की सजगता कहते थे, चॉइसलेस अवेयरनेस। आप बस देख रही हैं। और ये कहीं भी किसी भी पल हो सकता है। कहीं भी किसी भी पल। इसके लिए किसी खास कमरे, आसन या समय की जरूरत नहीं है। आप बस में बैठे हुए, अखबार पढ़ते हुए या किसी दोस्त से बात करते हुए भी सजग हो सकती हैं। जब आप दूर से आती किसी मंदिर की घंटी को या किसी बच्चे की खिलखिलाहट को पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना अपने विचारों को बीच में लाए, तो वो अवस्था ध्यान है। ये सुनने में बहुत सीधा सरल लगता है, लेकिन शायद करने में उतना ही मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि हमारा मन तो हर चीज पर तुरंत लेबल लगा देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, और यही अभ्यास है। अभ्यास किसी तकनीक का नहीं, बल्कि हर पल इस सजगता में वापस आने का। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है। क्या? आप ज्ञात से मुक्त होने लगते हैं। ज्ञात से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ये उनका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है आसान शब्दों में? ज्ञात मतलब क्या? जो हम जानते हैं। हाँ, ज्ञात का मतलब है आपका पूरा अतीत, आपकी यादें, आपके अनुभव, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी मान्यताएं,
वो सब कुछ जो आपके दिमाग में इकट्ठा है। अच्छा। हमारा मन इसी ज्ञात के आधार पर काम करता है। हम आज जो भी देखते हैं उसे अपने अतीत के चश्मे से ही देखते हैं और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। तो ध्यान उस ज्ञात के दायरे से बाहर निकलकर हर चीज को ऐसे देखना है जैसे आप उसे पहली बार देख रही हैं, बिना किसी अतीत के बोझ के, बिना किसी निष्कर्ष के। जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह जो हर चीज को हैरानी से देखता है। बिल्कुल वही। उस ताजगी, उस मासूमियत को वापस पाना ही ज्ञात से मुक्ति है। ठीक है, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन कृष्णमूर्ति का एक और विचार है जो मुझे हमेशा बहुत क्रांतिकारी और थोड़ा डरावना भी लगता है। कौन सा? वो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है विचार का अंत हो जाना। जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि क्या हम सोचना ही बंद कर दें? मैं अपना काम कैसे करूंगी? ये तो एक ज़ॉम्बी जैसी अवस्था लगती है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कृष्णमूर्ति का विचार के अंत से मतलब सोचने की क्षमता का खत्म होना नहीं था। अच्छा। वो दो तरह के विचारों में फर्क करते थे। एक है व्यवहारिक विचार, प्रैक्टिकल थॉट, जैसे गणित का सवाल हल करना, गाड़ी चलाना, अपना काम करना। ये विचार जरूरी है और ये बना रहता है। तो फिर वो किस विचार के अंत की बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे मनोवैज्ञानिक विचार के अंत की, साइकोलॉजिकल थॉट। ये क्या है? ये है मैं और मेरा से जुड़ा विचार। ये वो विचार है जो लगातार अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं में घूमता रहता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कल मेरा क्या होगा? काश मैंने वैसा किया होता। हमारे दिमाग में चलने वाली एक अंतहीन कमेंट्री। हाँ, एक मानसिक शोर जो कभी बंद नहीं होता। हाँ, समझ गई। जैसे मेरे दिमाग में एक परमानेंट टू डू लिस्ट चलती रहती है, तब भी जब मैं छुट्टी पर आराम करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो कृष्णमूर्ति उस अंदरूनी बकबक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जब वो अनावश्यक मानसिक शोर शांत हो जाता है तब विचार का अंत होता है। और कृष्णमूर्ति एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक बड़ा बिजली बनाने वाला जनरेटर जब पूरी क्षमता से और ठीक से काम करता है तो उससे बहुत कम आवाज आती है। शोर और घर्षण तो तब होता है जब उसमें कोई गड़बड़ी हो। वाह। उसी तरह जब हमारा मन पूरी तरह से स्वस्थ और अपनी पूरी क्षमता में होता है तो वो शांत होता है। और ये शांति या मौन किसी कोशिश से नहीं आता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जबरदस्ती का नहीं है। तो फिर ये तब अपने आप पैदा होता है जब मन अपनी ही प्रक्रिया को, अपने ही खेल को पूरी तरह से देख और समझ लेता है। जब मन ये देख लेता है कि उसके सारे डर, उसकी सारी चिंताएं सिर्फ विचार हैं जो अतीत से आ रहे हैं। हाँ, तो वो अपने आप शांत हो जाता है। उसे शांत करना नहीं पड़ता। और ये जो मौन मन है, ये खाली या सुस्त नहीं होता। कृष्णमूर्ति तो कहते हैं कि ये प्रचंड रूप से सक्रिय और ऊर्जा से भरा होता है। बिल्कुल। और फिर वो एक और अद्भुत बात कहते हैं कि ये मौन प्रेम का विस्फोट है। ये थोड़ा काव्यात्मक लगता है। इसका क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़कर देखें तो ये मौन ही वो उपजाऊ जमीन है जिसमें प्रेम का फूल खिलता है। जब वो मैं और मेरा वाला मनोवैज्ञानिक विचार शांत हो जाता है, जो हमेशा विभाजन पैदा करता है, मैं और तुम, मेरा देश और तुम्हारा देश, मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म, जब ये सब विभाजन गिर जाते हैं तब जो अवस्था बचती है उसे कृष्णमूर्ति प्रेम कहते हैं। तो ये वो वाला प्रेम नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं, किसी एक इंसान या चीज से लगाव। नहीं, वो कहते हैं कि वो प्रेम पानी की तरह है जिससे कोई भी पी सकता है। वो किसी एक कुएं में बंद नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां सारा अलगाव, सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। और यही ध्यान का असली तोहफा है। हाँ, यही उसका इनाम है। कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं, बल्कि ये प्रेम से भरी अवस्था। ये सब सुनने में बहुत गहरा और जीवन को बदलने वाला लगता है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है, ये सब हमारी रोज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी से कैसे जुड़ता है? हाँ, ये उनका सबसे जरूरी संदेशों में से एक है। अक्सर लोग अध्यात्म को जीवन से अलग एक कोने में रख देते हैं कि हम अपना काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, परिवार चलाएंगे और फिर रविवार को 1 घंटा सत्संग या ध्यान कर लेंगे। कृष्णमूर्ति इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देते। वो कहते थे कि अगर कोई 10 मिनट ध्यान करके बाहर आता है और अपनी पत्नी पर चिल्लाता है या अपने कर्मचारी से बदतमीजी करता है तो उसके 10 मिनट के ध्यान का कोई मतलब नहीं। वो बस खुद को बहला रहा है। बिल्कुल। ध्यान तो पूरे जीवन को देखने का एक नजरिया है। आपके रिश्ते, आपका काम, आपका समाज से व्यवहार, ये सब ध्यान का ही हिस्सा है। आप जीवन को टुकड़ों में नहीं जी सकते। अगर आपके जीवन में व्यवस्था, सुंदरता और प्रेम नहीं है तो सिर्फ आंख बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा। और यहीं पर वो प्रेम वाली बात फिर से जुड़ जाती है ना? उन्होंने एक जगह कहा है, प्रेम का फुटन ही ध्यान है। बिल्कुल। सुनने में ये बहुत दार्शनिक लगता है,
लेकिन इसका सीधा सा मतलब शायद यही है कि जब आपके अंदर से बिना किसी वजह के, बिना मैं और तुम के भेदभाव के एक प्यार का भाव उठता है, वही अवस्था ध्यान है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। वो कोई प्रैक्टिस से नहीं आती, वो तब आती है जब मन अपने शोर से, अपने स्वार्थ से, अपनी कंडीशनिंग से आजाद हो जाता है। जब मन पूरी तरह से शांत और खाली होता है, तभी इस प्रेम का अस्तित्व होता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटना चाहें, तो कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण ये है कि ध्यान कोई करने की चीज नहीं, बल्कि एक होने की अवस्था है। ये किसी तकनीक से नहीं, बल्कि खुद को बिना किसी फैसले के जानने से आता है। सही है। इसका लक्ष्य मन को जबरदस्ती शांत करना नहीं, बल्कि मन की प्रकृति को इतनी गहराई से समझ लेना है कि शांति अपने आप आ जाए, सहज रूप से। और सबसे जरूरी बात, ये जीवन और प्रेम से अलग नहीं है, बल्कि उसी का सार है। बिल्कुल सही सारांश है। ये किसी मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, बल्कि हर कदम में, हर पल में पूरी तरह से जीने की कला है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहती हूँ, जो खुद कृष्णमूर्ति का है और मुझे हमेशा उलझन में डाल देता है। कौन सा? वो कहते थे कि ध्यान की यात्रा में पहला कदम ही आखिरी कदम है। और उन्होंने ये भी कहा कि तैरना ना जानते हुए भी आपको पानी में कूद पड़ना चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। रास्ता भी नहीं है और कूदना भी है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मुमकिन है कि ध्यान तक पहुंचने के लिए किसी रास्ते, किसी विधि, किसी गुरु की तलाश ही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें वहां पहुंचने से रोक रही है? शायद असली शुरुआत किसी दूर के लक्ष्य को खोजने में नहीं, बल्कि हम जिस जीवन में, जिस पल में पहले से ही मौजूद हैं, उसे बिना किसी फैसले के पूरी ईमानदारी से, पूरी तरह से देखने और समझने में। तो दोस्तों, ये थी जे कृष्णमूर्ति की किताब ध्यान का सार। उन्होंने हमें सिखाया कि ध्यान का मतलब एकाग्रता नहीं, बल्कि चॉइसलेस अवेयरनेस है, यानी बस देखना, बिना किसी जजमेंट के। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप ध्यान को एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक एहसास की तरह जिएंगे। अगर आज आपको मन की शांति का नया रास्ता मिला है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर इस गहरे ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो मेडिटेशन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। ये वीडियो उन्हें बताएगा कि कोशिश ही समस्या है। और अब आज का वो सवाल जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि आप अपने मन को कितना जानते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना हिंसा है। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं और आपके दिमाग में बुरे या बेकार विचार आते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उनसे लड़ते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर आप उन्हें चुपचाप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? सच सच बताइए। लड़ना या देखना, आप क्या करते हैं? कमेंट में लिखें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे सत्य की एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए बस देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।